परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री, जिनकी वजह से संपूर्ण प्राणियों का जीवन धरती पर विद्यमान है। और इसी कड़ी में मानव प्रजाति के जीवों में आज हम उस सनातन भारत से बात करते हैं। और आज का जो समय है ये ईसवीं शताब्दी वालों के अनुसार 2024वां वर्ष ये चल रहा है और 2024वां ये वर्ष की ये दीपावली आज का दिन सनातन भारत में प्रकाश रूप में हम सनातनी लोग प्रकाश की पूजा करते हैं और अंधकार का संधान करते हैं। अंधकार को दूर कर प्रकाश में जीवन व्यवस्थाओं का निर्माण करने का ये दिवस है और ये दैवीय शक्तियों का धरती पर मानव जीवन को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अनुदान वरदान का जो अनादिकाल से जो उपक्रम पराक्रम यहाँ धरती पर चलता आया है, उसी कड़ी में आज दीपोत्सव के माध्यम से आज हम सनातनी भारत के लोग संपूर्ण विश्व के नागरिकों में जो 2500 वर्षों में मानवों के चिंतन में जितना भी दुष्प्रवृत्तियाँ आई हैं, जितना भी कालिश आई है, जितना भी अंधकार आया है, और अब इस युग परिवर्तन घड़ी में हम उस महाकाल सत्ता के छाया में युग परिवर्तन के इस दौर में और युग निर्माण योजना के अंतर्गत हम आज इस दीपावली पर एक ऐसे ज्ञान के प्रकाश का दीपक सारे संसार में फैलने के लिए तैयार है, जो प्रकाश विचारों से बनेगा। विचार क्रांति अभियान के माध्यम से संपूर्ण 8 अरब मानव जीवनों को, जो धरती पर पिछले 2500 वर्षों से मानवों के बीच कई प्रकार के विभाजन और विभेद आज जो धरती पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इनमें सारी दुनिया अलग अलग देशों में बटी हुई है, आज़ाद देशों में बटी हुई है, विकसित अति विकसित अल्प विकसित विकासशीलता में बटी हुई है, अमीर गरीब देशों में बटी हुई है और मालिक नौकर के रूप में सारी दुनिया के मानव बटे हुए हैं। और संपूर्ण मानव जाति एक दूसरे से युद्ध शोषण वध हत्याओं का ही ये लंबा सिलसिला मानवों के बीच चले आ रहा है। इसका जो मूल कारण परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं, वो केवल विचारों का प्रदूषित हो जाना ही मानव जीवन को दानवता की ओर लेके गया है। और इन सब के पीछे जो मानवों को आज प्रत्येक धरती पर जो जिंदा मानव हैं, उन जिंदा मानवों को जितनी भी समस्याएं यहाँ आज दिखाई दे रही है धरती पर, ये समस्याएं मूल रूप से मानव की पहचान बदली गई है और मानव जीवन के लक्ष्यों का जो निर्धारण अति प्राचीन काल में प्रथम मानवों के द्वारा, आर्यों के द्वारा जो संपन्न हुए थे, मानव जीवन के लक्ष्यों को यहाँ परिवर्तित किया गया है। और सनातन काल के मानवों के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य लेकर जो परम सत्ता परमात्मा का ही एक अंश आत्मा, जो संपूर्ण जीवों के साथ साथ मानव शरीर में भी प्रवेश करता है और आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों के अनुसार यहाँ सतयुग के माध्यम से मानव धरती पर आए हैं। हमारा ये दुर्भाग्य रहा है कि सतयुग के पश्चात त्रेता और द्वापर युग में यहाँ जब भी अधर्म बढ़ा है, तो सनातन भारत की 2 वैज्ञानिक महान विशेषताएं जिस पर सारे सनातनी विश्वास करते हैं,
और इस चीज़ के प्रमाण यहाँ धरती पर उपलब्ध हुए हैं आपके सामने। जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म वृद्धि करता है, तो धर्म का नाश करने के लिए यहाँ परमात्मा स्वयं मानव देह धारण कर आए हैं, आते रहे हैं। 9 अवतार यहाँ पर पहले हो चुके हैं। 10वें अवतार के रूप में सारे युग मनीषा के माध्यम से, युग निर्माण योजना के माध्यम से और विचार क्रांति अभियान के माध्यम से एक ऐसे संसार के प्रत्येक मानवों के लिए ऐसी राजनीतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ 2 महान देव आत्माओं के द्वारा इस धरती पर पुनः युग परिवर्तन का सरंजाम संपन्न हुआ है। इनमें प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र, जिसका खंडन करने के बाद ही मानवों के बीच विभेद और विभाजन बनते हैं। इन सब का समापन करने का जो सूत्र वेद हमें प्रदान करते हैं, आत्मत सर्वभूतेषु। इस बार इस युग परिवर्तन में इस सूत्र की सिद्धि धर्म क्षेत्र से निकालकर राजनीति में स्थापित करने का पराक्रम भरा कार्य उस महाकाल सत्ता ने अपने साथ ही कुछ देव आत्माओं को धरती पर लेकर आए थे। भगवान श्री राम के साथ जिस प्रकार हनुमान जी आए थे, उसी प्रकार उस महाकाल सत्ता के साथ परम पूज्य गुरुदेव के साथ उसी मथुरा के चंद्रभान नंगला गांव के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को गुरुजी साथ लेकर आए थे। 6-7 साल बाद छोटे थे गुरुजी से, और युग के लिए नई राजनीति का निर्धारण करने का अति महत्वपूर्ण और दुष्कर कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा है। और ये कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं, जो सारे संसार के अंधकार का राजनीति से निराकरण करते हैं। ये 4 सूत्र एक विशेष क्रम से इनकी व्याख्या हम करेंगे। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे, तो धरती पर जितने भी मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले हैं, ये सदा के लिए समाप्त होंगे और मानव जीवन पुनः सतयुग में वापसी कर रहे हैं। उसी आह्वान आश्वासन के साथ हम परम पूज्य गुरुदेव के छत्र छाया में, उनकी मशाल के नीचे, उसी अखंड दीपक को साक्षी मानते हुए हम सभी आज प्रज्ञा परिजन अखिल विश्व गायत्री परिवार का अर्थ परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही निर्मित कर दिया है। संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्राणियों का जो परिवार बनने जा रहा है धरती पर, वही भाव जो बनेगा धरती का, उसको ही वसुधैव कुटुंबकम कहा जाएगा। और आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र इस बार राजनीति में दीनदयाल जी एकात्म मानववाद के रूप में स्थापित करते हैं। जब एकात्म मानववाद के सूत्र से मानव जाति का परिचय प्राप्त किया जाएगा, तो मानव जीवन का लक्ष्य पुनः रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान से हटाकर और मानव जीवन के उसी प्राचीन गौरव में लक्ष्य की ओर पुनः प्रस्थान मानव जाति करेगी मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो आज मैं बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से मैं आप संपूर्ण विश्ववासियों को आज माँ लक्ष्मी का अवतरण सबके जीवन में है, और आज दीपावली के रूप में संपूर्ण संसार के अंधकार को दूर करने की प्रतिज्ञा हम पुनः लेते हैं, और परम पूज्य गुरुदेव को हम अपना स्तन, मन, धन, प्राण सब कुछ अर्पण करते हैं। और युग बदलने के लिए दोस्तों हम सब तत्पर हैं, और ये विशेष घड़ी आन पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।